झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट के साफ आदेश के बावजूद राज्य में ब्लड के बदले डोनर सिस्टम अब भी बदस्तूर जारी है। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में निर्देश दिया था कि रिप्लेसमेंट डोनेशन को तुरंत खत्म किया जाए और स्वैच्छिक रक्तदान से ब्लड बैंक में पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। लेकिन हकीकत ये है कि रांची के सदर अस्पताल और रिम्स में आज भी मरीजों से डोनर मांगा जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी थैलेसीमिया मरीजों को हो रही है, जिन्हें हर महीने 2 से 3 यूनिट खून की जरूरत पड़ती है। आप लोगों का इस पर क्या रोल है? आप लोग क्या कीजिएगा? क्या सरकार से आप लोगों ने मिला? देखिए, सबसे पहली बात तो हम और आप खुद इंसान हैं। सरकार पे जो बैठी हुई कुर्सी पे है वो भी एक इंसान है, जो पूरे देश चला रहा है वो भी एक इंसान है। अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता, जो कहते हैं कि कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले ब्लड की जरूरत होती है। तो वो ब्लड कहाँ से लाएंगे? आज जो परिस्थितियां हैं सरकारी अस्पतालों में, आप देख सकते हैं कि जो मजदूर परिवार है, स्पेशली मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि अपर कास्ट वाले तो 50,000 भी दे के यूनिट ब्लड ले लेंगे, लेकिन जिनके घर के परिवार, जो मुरब्बी कहते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वही अगर बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंटल कोई केस हो गया या ऑपरेशन वाली बात हो गई है या थैलेसीमिया की बात हो गई है, तो ऐसे लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता है और उनको चार्जेस बाहर में प्राइवेट में लगाया जाता है 4,000, 7,000, 5,000। उसमें दलाल भी कई सारे घूमते रहते हैं। जब आज सरकार के पास होते हुए हॉस्पिटल ब्लड बैंक में दलाल घुस रहे हैं, तो ये क्या गारंटी है कि आप प्राइवेट को दीजिएगा तो आप लोगों को ब्लड मिल जाएगा? या जो गरीब आदमी है, यहाँ पे आप पूरी जनसंख्या ले लीजिए, पूरा देश का जनसंख्या ले लीजिए, हर एक इंसान को ब्लड की जरूरत होती है, तो कितना ही ब्लड आ रहा है। एक तो रक्तदान का अवेयरनेस का कमी है। जो अवेयरनेस कर रहे हैं, जो रक्तदान दे रहे हैं, वो व्यक्ति भी रक्त नहीं पा रहे और जब जरूरत पड़ रही है तो आप पैसे का डिमांड कर रहे हो। तो जो मजदूर परिवार है, गरीब, वो कहाँ से लेके आएगा? और आप प्राइवेट की बात करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हर एक इंसान को ब्लड की जरूरत है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं तारामणि साहू, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, झारखंड। हाईकोर्ट का आदेश को भी अस्पताल नहीं मान रहे। नहीं, ये जो है हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उसको भी सरकार नहीं मान रही है। हम लोग को जो ब्लड का जो प्रोवाइड किया जाता था उसको अब एजेंसी बना दिया जा रहा है। अब एजेंसी बनाने में प्राइवेट में दिया जाएगा तो क्या गारंटी है कि हम लोग को बच्चों को टाइम से ब्लड मिल पाएगा? क्या गारंटी है कि हम लोग को बच्चों को हमेशा के लिए फ्री ब्लड मिलेगा? कोई गारंटी है? इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर प्राइवेट में चला जाएगा तो जरूरी है कि हम लोग एक गरीब परिवार के हैं, जो हम लोग एक डोनेशन के लिए, एक बच्चे के लिए, जो 1 यूनिट बच्चे के लिए ब्लड जो होता है वो हम लोग कितना मुश्किल से मिल पाता है। और अब अगर वो एजेंसी में चला जाए तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम लोग का बच्चा ठीक रह पाएगा और जिंदा रह पाएगा। तो ये चीज को हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो ये एजेंसी है इसको ना लागू करे, क्योंकि अगर जो ब्लड डोनेशन दे रहे हैं उसको प्रोत्साहन करे, उसको जो ब्लड दे रहे हैं उसको कुछ तोहफा दिया जाए, खाने पीने की सुविधा दिया जाए, ट्रॉफी दिया जाए, कुछ भी उसको मोमेंटो दे के, सर्टिफिकेट दे के उसको सम्मानित किया जाए, ताकि वो खुशी खुशी, और जहाँ तक हो सके जो ब्लड डोनेशन देते हैं उसको कहीं पर ही नौकरी दिया जाए, वो भी लागू कर सकते हैं सरकार। इसके सब बहुत ऐसा है जो कर सकते हैं सरकार। अगर ये लोगों को लेकर एक बूंद का जो महत्व है, अगर सरकार वो जान पाएगी तो जरूर कर पाएगी ये चीज। कोई भी वो लोग बहुत सारा है लागू जो कर सकते हैं। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो एजेंसी है उसको लागू ना करें, ताकि प्राइवेट एजेंसी जाने के बाद हम लोग का बच्चे कभी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। मेरा नाम सुजाता कुमारी हुआ। मेरे बच्चे का 13 वर्ष हो गया है, उसका बीमारी है थैलेसीमिया, और हमेशा हर 15 दिन में A पॉजिटिव ब्लड हम अपने बच्चे को चढ़ाते हैं। है आप लोग भी आज मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। हम लोग ये सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तरह गर्मी में लोग पानी के लिए तड़पते हैं, उस तरह हम लोग के जो खुद बच्चे हैं थैलेसीमिया से पीड़ित, हर 15 दिन में ब्लड के लिए तड़पते हैं। इन लोग को ब्लड के लिए हम लोग को कहाँ नहीं जाना पड़ता है, किसके दरवाजा पर नहीं जाना पड़ता है। ये चीज़ हम लोग जो थैलेसीमिया पीड़ित पेरेंट्स हैं वही जान सकते हैं। इसके बारे में सरकार को क्या पता है। हम लोग को लगता है कि किसके दरवाजा जाएं, कौन हम सभी के कष्ट को सुने। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये धूप में कड़कते हुए धूप में हम लोग खड़ा हैं, ताकि सरकार ये सब हम सब के दृश्य को देखे और उसके कानों में
उसके दिल में भी थोड़ा सा दर्द हो कि थैलेसीमिया पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे किस तरह जूझते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा दया उनके दिल में हो। और इतना जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस पर भी ध्यान दे, ताकि हम सभी को लिए मदद के लिए आगे सरकार आए। वैसे हम क्या कह सकते हैं, ये धूप में हम लोग अभी आपके माध्यम से, आपके चैनल से जो भी देख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सरकार नहीं देख रही, सरकार को भी दिख रहा होगा, ये न्यूज में भी आएगा, न्यूज में आ भी रहा है। सरकार ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, उनको सारा चीज जानकारी हो रहा है, लेकिन उस पर थोड़ा सा इस चीज को विशेष ध्यान दे, ताकि बच्चे के लिए कुछ आगे कुछ काम हो सके। मेरा नाम अजीत मिश्रा हुआ, पहाड़ी मंदिर स्थित माँ त्रिशक्ति देवी मंदिर के मुख्य पुजारी हम है। और अभी जो सरकार ये निकाला है कि प्राइवेट एनजीओ को देंगे ब्लड बैंक के संभालने के लिए, तो ये हम लोग को ब्लड ऐसे ही तो अभी मिलता नहीं है। क्या क्या गारंटी है कि प्राइवेट ये होने के बाद में मिलेगा? और अभी तो ऐसे मतलब जाते हैं तो ये बिना डोनर के तो देता नहीं है, तो प्राइवेट होने के बाद में क्या वो देगा हम लोग को ऐसे ही? तो बरखा लिलीबाड़ा। जो झारखंड सरकार ने घोषणा किया है कि प्राइवेट एनजीओ को ब्लड वाला सौंप देंगे, तो मैं चाहती हूँ कैंसिल कर दे, वो उसे रद्द कर दे, क्योंकि क्या गारंटी है? हमें थैलेसीमिया पेशेंट हूँ मैं, और हमारे साथ और भी है भाई बहन, यहाँ पे सब थैलेसीमिया पीड़ित है और सिकल सेल पीड़ित है। तो हमें तो ऐसे ही ब्लड बहुत कम मिलता है, ब्लड की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और प्राइवेट एनजीओ में ब्लड चल जाएगा तो हमें क्या गारंटी कि मुझे ब्लड मिलेगा? क्या गारंटी से हम बच्चे जिंदा रहेंगे? हमें ब्लड का बहुत ज़्यादा नीड है, और वो तो सरकार झारखंड सरकार तो खुद तो डोनेट करते नहीं है ब्लड, और तो ये घोषणा कर दिया कि प्राइवेट एनजीओ को दे देंगे। वो क्यों किया? ये हम लोग का उनका जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग का भविष्य का आगे कुछ ध्यान रखे, तो वो उनका वो जो घोषणा की उसे कैंसिल करे, और हम लोग का जो बात है, हम लोग का जो हम लोग बोल रहे हैं उस पर ध्यान दे थोड़ा। सोनम कुमारी। दूर दराज से आने वाले परिवारों का कहना है कि वे किसी तरह पैसे जुटाकर रांची पहुंचते हैं, लेकिन डोनर की शर्त उनके लिए और संकट बन जाती है। इसी बीच सरकार द्वारा ब्लड व्यवस्था को निजी हाथों में देने की तैयारी ने चिंता और बढ़ा दी है, यानी अब खून भी बाजार में बिकेगा। रांची की सड़कों पर मरीज उतर चुके हैं, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सिस्टम अब भी खामोश है। झारखंड सरकार के बाबू लोग जो है वो फैसला लिए है कि हम रक्तदान, महादान जैसे पवित्र और महान कार्य को निजी एजेंसी, प्राइवेट हाथों में देंगे। उसी के खिलाफ में ये प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट इस बात के लिए है कि अगर आप प्राइवेट एजेंसी को जो दीजिएगा ब्लड का संचालन के लिए, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो ब्लड बेचेगा नहीं। दूसरा चीज ये है कि ऑलरेडी सरकार की एजेंसी है, उसका नाम है झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी। उसके निकम्मेपन और गैर जिम्मेदाराना कार्य की वजह से ये आज झारखंड में ब्लड का क्राइसिस हो रहा है। एक भी जन जागरूकता उस लेवल पर नहीं है। इनका अपना कोई शेड्यूल कैलेंडर नहीं है वार्षिक, जिससे ये पता चल सके कि हाँ रक्तदान महादान का अभियान चल रहा है। तो ये इसी सब की वजह से सरकार अपने जिम्मेवारी और कर्तव्य का निर्वहन से बचने के लिए ये प्राइवेट एजेंसी के हाथों में दिया जा रहा है। मतलब ये कहिए कि अब सरकार ब्लड बेचेगी, जो पूर्व की सरकार बेच रही थी, जिसका इन्हीं लोगों ने विरोध किया था, और यही लोग फिर अपने प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और ये विरोध सांकेतिक है, जिसमें हम रक्तवीर ऑर्गेनाइजेशन, रक्तवीर संगठन, रक्तदान आयोजक, रक्तदाता समेत थैलेसीमिया के पीड़ित के माँ और उनके पिताजी यहाँ शामिल है, सामाजिक चिंतक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, इन सब चीजों को लेकर आज का ये विरोध मानव श्रृंखला के तौर पर है। हम आशा उम्मीद करते हैं कि ऐसे इन्होंने कार्य को कम से कम सरकार इन चीजों पर नहीं करे, प्रोत्साहन दे रक्तदाताओं को, प्रोत्साहन दे रक्तदान आयोजकों को, और उनके साथ बैठक करे, जो ग्रीवांसेस है उसको हल करे, ना कि इस तरह का गैर अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कोर्ट के आदेश कागज तक सीमित है? क्या गरीब मरीजों की
जिंदगी की कोई कीमत नहीं। क्या झारखंड में सिस्टम सुधरेगा या मरीज यूं ही तड़पते रहेंगे? मुनादी लाइव के लिए रांची से कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट। अगर आप भी मानते हैं कि हर मरीज को बिना शर्त खून मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मुनादी लाइव।